कैसा ये दुनिया है आप बिलीव नहीं कर सकते। कैसी प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे आप डालते हो लेकिन बच्चों को संभाला नहीं जाता है। वापिस फीस भर दिया, अनलिमिटेड पैसे बुक्स के, यानी कि 20 रुपए का बेल्ट है उसके 100 रुपए लिए जाते हैं। एक 50 रुपए का ID कार्ड के 150 रुपए, उतना ही ले लिया। यानी किसी से 10 लिए, किसी से 25 ले लिए, किसी से 35 भी ले लिए, और वहाँ पे 4-5 हजार रुपए में पढ़ाने वाले। तो हेलो प्यारे दोस्तों, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से कुछ मेरे साथ जो गतिविधियां हुई थी, मैंने प्राइवेट स्कूलों के बारे में बताया था कि मेरे साथ जो क्या हुआ था क्या नहीं और किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद में ऑनलाइन वीडियोस बनाना, सेल्फ स्टडी करना, ये सभी जारी है। तो आपको आगे मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से एक इंसान का यूज किया जाता है, उस बारे में। तो आपको बता रहा हूं कि जिस विद्यालय में मेरे खास मित्र हुआ करते थे, उन्होंने मेरे घर आकर ये बोला गया था कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपको इतना ज्यादा फायदा होगा, ये हमारा ही स्कूल है, यानी आपका ही विद्यालय, आप ही इसको संभालेंगे और आपकी की पूरी भागीदारी रहेगी। तो क्या है, फिर मैंने शुरू कर दिया उनके साथ देना और अच्छा खासा साथ दिया। मेरे गांव से 40 या 45 के करीब बच्चों का एडमिशन हुआ। इसमें मेरे गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, मेरे मित्रों का। सबको मैंने बोला हाँ मेरा ही विद्यालय, मैं ही हूँ वहाँ पे देखभाल करने वाला। तो फिर मैंने वहां पर कक्षा 10 और 12, यानी कि कक्षा 10 का बहुत शानदार प्रथम ईयर में रिजल्ट दिया, जिसमें मैं कक्षा 10th का क्लास टीचर रहकर टॉप क्लास रिजल्ट देना, 20 बच्चों को पूरा कवर करा के 90 क्रॉस करवाना, 2 विद्यार्थियों को अच्छे खासे प्रयास करके। जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता है, काफी बड़ा होता है, विद्यालय प्रोग्रेस में चला जाता है और वो कोई ध्यान नहीं देते हैं, मैं पूरी मेहनत करता हूँ अकेला। लेकिन इसी प्रकार से जब बात आती है पैसों की, यानी कि बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं। आज के माने कि मैं यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली में वहाँ काम कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो पैसे की नीड तो होगी, लेकिन वो सैलरी जो आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो हर महीने बैग रह जाते 5,000 10,000, अगले महीने देंगे 10,000, अगले महीने देंगे, ऐसे करते करते फिर सैलरी इंक्रीज की बात आई तो कुछ नहीं। जो क्लास 5 तक पढ़ाते हैं, 12th क्लास, जो 12th पास जो मैडम वगैरह वो पढ़ा रहे थे, काफी त्रुटियां होती थी। मेरे को बोलते थे जो बच्चे लेके गए थे, बच्चों में सुधार नहीं हो रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब इंग्लिश मीडियम विद्यालय, वहां पे पेरेंट्स जाके तो आज के जमाने में देखते नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, वहां एक 12th क्लास पास आउट पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ा पाएगा? इंग्लिश की किताब भी समझ में नहीं आ रही है। 4th क्लास पढ़ाने के लिए पासबुक की जरूरत पड़ रही थी। और फिर धीरे धीरे वहां पे मुख्य हेड थे, वो काफी अलग ही बातें करने लगे, अलग ही तरीके से उन मैडम वगैरह के साथ में व्यवहार करने लगे, तो और मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तो मैंने धीरे धीरे वो प्रयास करना छोड़ दिया। फिर मैंने यही सोचा कि घर पे बैठ के प्रयत्न किया जाए, क्या पता हमारी किस्मत, हमारे सभी साथियों के इस आशीर्वाद से हम आगे बढ़ जाएं, गवर्नमेंट लग जाएं। तो मैंने वहां से लीव दिया। लेकिन उसके बाद 40,000 रुपए का मेरा हिसाब था, वो अभी तक बाकी है। करीब करीब 5 महीने हो गए, उन्होंने एक पैसा भी मुझे दिया नहीं। मैं मेरे दोस्तों को लेके गया, मेरे फैमिली में से पापा भाई सबको लेके गया, मैसेज किए, कॉल किए, ब्लॉग में नंबर डाल दिए, रिक्वेस्ट की। उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे गलत गलत नाम लगाए, पूरी मतलब इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और मैंने वहां पे अपना 100% दिया था। तो कैसे ये दुनिया है आप बिलीव नहीं कर सकते। कैसे ये प्राइवेट स्कूल है, वहां पे आप डालते हो लेकिन बच्चों को संभाला नहीं जाता है। वापिस फीस भर दिया, अनलिमिटेड पैसे बुक्स के, यानी कि 20 रुपए का बेल्ट है उसके 100 रुपए लिए जाते हैं। एक 50 रुपए का ID कार्ड उसके 150 रुपए, यानी कि 150 रुपीज लिए जाते हैं। एक 50 रुपए किताब उसके 200 रुपए लिए जाते हैं। प्रत्येक चीज के पीछे उनकी कमाई रखी हुई है। आप थोड़ा बढ़िए, जागरूक होइए, देखिए, बिल मांगिए, रसीद लीजिए, पक एकदम लिखित में लिखा होना चाहिए इसकी प्राइस ये है। जैसे कोई मार्केट में शॉप से खरीदते हैं तो वहां पे कोई डब्बा खरीदा आपने या कोई जूता खरीदा, उस बॉक्स पे लिखा हुआ होगा कि ये प्राइस है, और वो प्राइस ही फिर लगाई जाती है, यानी एमआरपी रेट। वो हम देखते नहीं है, जितने मांगे उतना ही दे दिया। यानी किसी से 10 लिए, किसी से 25 ले लिए, किसी से 35 भी ले लिए। और वहां पे 4-5 हजार रुपए में पढ़ाने वाले कौन है? 12th पास। यानी आप जाइए, देखिए वो ग्रेजुएट है कि नहीं है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं।
ये चीजें मेरे इसलिए सेट नहीं खाई उस विद्यालय में, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों की फीस भरने वाले या तो कमठे पे जा रहे हैं, यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो हमारे भरोसे थे, वो वहां पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मजे करे। तो ये बात मेरे सेट नहीं है, क्योंकि वादा यही किया हुआ था कि जो विद्यालय खोला है वहां पे हम अपना 100% देंगे, आपका बच्चा होशियार होगा, आपके बच्चे को सब कुछ आएंगे, और मैं उस वादे के अकॉर्डिंग नहीं रहूं तो ये बात सही नहीं है। किसी की मेहनत के पैसे वहां पे हम अर्ज कर रहे हैं, यानी कि बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो हम यहाँ उनके साथ क्या करे थे, गद्दारी। ये मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ना जरूर समझा, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, दुर्व्यवहार किया। ये बात आप मेरे स्टूडेंट है उनसे पूछ सकते थे कि मैंने वहां पे क्या किया।